गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th में जो संस्कृत में आपका चैप्टर नंबर 13 है अर्थात त्रयोदशः पाठा, त्रयोदशा अर्थात 13वां पाठ, जिसका नाम है चतुरः कृषकः। चतुरः माने चतुर, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, कृषकः माने किसान। कृषक मीन्स क्या होता है? किसान। तो आज हम चतुर कृषक नाम की जो ये कहानी है संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो आइए देखिए, सभी बच्चे उच्चारण पर जो है विशेष ध्यान दिया करें। सभी बच्चे संस्कृत का जो उच्चारण है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है कि पुरः काले फूलपुर नाम्नि ग्रामे सत्यदेव नाम कहा एकः कृषकः वसति स्म। पुरः काले मीन्स प्राचीन काल में, फूलपुर नाम्नि ग्रामे, फूलपुर नामक गांव में, सत्यदेव नाम कहा, सत्यदेव नामक एकः कृषकः, एक किसान, वसति स्म माने रहता था। तो प्राचीन काल में फूलपुर नामक गांव में सत्यदेव नामक एक किसान रहता था। तस्य पार्श्वे एकः कृष्णः अश्वः आसीत्। तस्य पार्श्वे उसके पास, तस्य माने उसके, पार्श्वे माने पास में, एक कृष्णा माने काला, अश्वा माने घोड़ा, आसीत मीन्स था। तो उसके पास एक काला घोड़ा था। एकदा कृषकस्य गृहे कश्चिद चौरा आगता। एकदा एक बार, कृषकस्य किसान के, गृहे घर में, कश्चित मीन्स कोई, चौरा माने चोर, आगता माने आ गया। तो एक बार किसान के घर में कोई चोर आ गया। ताम अश्वरम अपहरच्चा, और ताम माने उसने, अश्वम अपहरत, अश्व माने घोड़े को, अपहरत माने चुरा लिया, और उसने घोड़े को चुरा लिया। कृषकः अन्य अश्वम क्रेतुम आपणम गच्छत। जो कृषका था, जो किसान था, वो अन्य घोड़ों को बेचने के लिए बाजार ले गया। सह तत्र अपहरत अश्वम अपश्यत। सह तत्र उसने वहाँ अपहरत, जो चोरी किया हुआ अश्व घोड़ा था, उसको पश्यत देखा। सतत्र अपहरत अश्वम पश्यत, उसने वहाँ चोरी किया हुआ घोड़ा देखा। सम्यक प्रकारेण निरीक्ष्य सह निर्णयम अकरोत्। सम्यक प्रकार, सम्यक माने भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, निरीक्ष्य माने देखकर, सह निर्णयम अकरोत् उसने निर्णय किया। एषः अश्वा ममैव इति, ऐसा यह अश्वा घोड़ा, ममैव माने मेरा, इति माने है, तो यह घोड़ा मेरा है। कृषकः उच्चै स्वरेणा वदत्। जो किसान था वो जोर जोर से, स्वरेणा वदत् माने ऊंचे स्वर से बोलने लगा। भोजनः ऐसा मम अश्वो अस्ति। अरे, भो माने अरे, जना माने लोगों, ऐसा मम अश्वो अस्ति, यह मेरा घोड़ा है। लोगों, यह मेरा घोड़ा है। एतस्य विक्रेता अयम वस्तुतः चौरा अस्ति। एतस्य विक्रेता, इसका जो बेचने वाला है, अयम वस्तुतः या वास्तविक रूप से, चौरा अस्ति चोर है। तदा चौरेणापि उच्चैरुक्तम, तब चोर जो, जिसने घोड़ा चुराया था, उसने भी उच्चैरुक्तम, उसने भी कहा, एषः अश्वः जन्मना प्रभृति मया स्वगृहे पालिता, कि ऐसा अश्वा, यह जो घोड़ा है, जन्मना प्रभृति, जन्म से ही, मया स्वगृहे पालिता, मैंने अपने घर में इसको पाला है। तो जो चोर था उसने कहा कि यह जो घोड़ा है, इसको मैंने जन्म से अपने घर में पाला है। ऐसा अश्वः तव स्वेन सादृशा स्यात्, और उसने कहा कि ऐसा अश्वा, यह घोड़ा, तव स्वेन तुम्हारे घोड़े के, सदृशः स्यात् समान दिखता है। यह घोड़ा तुम्हारे घोड़े के समान दिखता है। यह न यज तवैवास्ति, लेकिन यह तुम्हारा घोड़ा नहीं है। कृषकः सत्वरम स्वहस्ताभ्याम
अश्वस्य नेत्राभ्याम आच्छादयत चौरम च पृच्छत। कृष का सत्वरम, जो किसान था उसने शीघ्र ही स्वहस्ताभ्याम, स्व माने अपने, हस्ताभ्याम मीन्स हाथों से, अश्वस्य नेत्राभ्याम घोड़े के दोनों आँखों को, आच्छादित माने ढक दिया, चौरम चा पृच्छत और चोर से पूछा, त्वया यदि ऐसा अश्वा जन्मना पालिता तर्हि कथय केन नेत्रेण ऐसा अश्वा काणा अस्ति। त्वया यदि ऐसा अश्वा जन्मना पालिता, तो उसने चोर से पूछा कि त्वया यदि, यदि तुमने इस घोड़े को जन्मना पालिता, जन्म से ही पाला है, तर्हि मीन्स तो, कथय केन नेत्रेण, तो बताओ या कहो कि किस आँख से ऐसा अश्वा काणा अस्ति, यह घोड़ा काला है। तो किस आँख से यह घोड़ा काना है? चौरेण उक्तम, तो चोर ने कहा दक्षिण नेत्रेण काणा अस्ति, कि यह दाहिनी आँख से काना है। पुनः कृष कहा उच्चय उदत, और पुनः कृष का उच्चय उदत। तब दोबारा किसान ने जोर से कहा, अरे तुम किम त्वम दक्षिण नेति वदसि, अरे क्या तुम दाहिनी आँख बता रहे हो? चौरः स्वमुत्तरम परिवर्तितम कृत्वा अवदत्, चोर ने स्वउत्तरम, अपने उत्तर को, परिवर्तितम माने बदलते हुए, कृत्वा अवदत् बोला, नैव नैव नहीं नहीं, वामेन नेत्रेण काणा, या बाएं आँख से काना है। तो चोर था, उसने घोड़ा चुराया था, तो जैसे ही उसने कहा आँख से काना है, तो किसान ने फिर जोर से कहा क्या कि क्या वाकई में ये दक्षिण नेत्र तुमने बताया है? तो चोर ने कहा नैव नैव वामेण नेत्रेण काणा, नहीं नहीं, या बाएं आँख से काना है। ततः कृष का अश्वस्य नेत्राभ्याम स्वहस्तौ अपानयत अकथयत चा। तथा माने तब, कृष का माने किसान ने, अश्वस्य नेत्राभ्याम, अश्व के, घोड़े के नेत्रों से अपने हाथों को, अपानयत हटा लिया, अकथयत चा और कहा, भोजना, अरे लोगों, ऐसा अश्वा जन्मना एतस्य भद्र पुरुषस्य गृहे आसीत्, ऐसा अश्वा, यह जो घोड़ा है, जन्मना एतस्य भद्र पुरुषस्य गृहे आसीत्, जन्म से ही इन भले पुरुष के घर में था, तथापि अयम न जानाति, तब ये यह भी नहीं जानते हैं, ऐसा अश्वा केन नेत्रेण काणा अस्ति अथवा सनेत्राभ्याम अंधा अस्ति न हुआ। तो यद ऐसा अश्वा केन नेत्रेण काणा, कि यह घोड़ा किस आँख से काना है, अथवा सनेत्राभ्याम अंधा अस्ति, अथवा वह किस आँख से अंधा है, न वा, किंतु अत्र वास्तविकताम इदे अस्ति, किंतु यहाँ इसकी वास्तविकता यह है, अयम अश्वम न तो काणा न च अंधा अयम स्वस्था अस्ति, अयम अश्व न तो काणा, यह जो घोड़ा है ना तो काना है, न च अंधा और ना ही अंधा है, अयम स्वस्था अस्ति, ये बिल्कुल स्वस्थ है। भवन्ता परीक्षणम कुरुताम, मैंने तो परीक्षणम कुरुताम, भवन्ता परीक्षणम कुर्वन्तु, मैंने तो इनकी परीक्षा ली है, अतएव एतत् सत्यम अस्ति, लेकिन यह वास्तव में सत्य है। अयम अश्वम पतिना अस्ति, अयम तु चौरः अस्ति, अयम अश्वम पतिना अस्ति, ये अश्व का मालिक नहीं है। पति मीन्स क्या होता है? मालिक। अयम अश्वस्य पतिना अस्ति, यह घोड़े का मालिक नहीं है। अयम तु चौरा अस्ति, यह तो चोर है। अतः दंड योग्य अस्ति ध्रियताम, अतः दंड योग्य, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। अतः दंड योग्य अस्ति, इसलिए यह दंड का पात्र है। ध्रियताम, इसे जल्दी से जल्दी, इसे जल्दी से जल्दी पकड़ लो। ठीक है, तो सभी बच्चों ने इस पाठ को पढ़ा और सभी बच्चे जो है इसको पढ़ने के बाद में इसका जो हिंदी अनुवाद है वो अपनी प्रैक्टिस कॉपी पर लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य भेजें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।